चलिए आज समझते हैं एक दुर्लभ दिमाग के 6 संकेतों को। और मजे की बात यह है कि अगर किसी में इन 6 में से सिर्फ 3 या 4 संकेत भी मौजूद हों तो ये हो सकता है कि उनका दिमाग बाकियों से काफी अलग तरीके से काम करता हो। तो सवाल यही उठता है कि क्या कुछ दिमाग वाकई दूसरों से अलग काम करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी सोचने पर मजबूर करता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? जिन लोगों का दिमाग इस तरह का होता है उन्हें अक्सर खुद भी इसका अंदाजा नहीं होता। ये सारे गुण हमारी नजरों के सामने ही होते हैं पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते, और यही बात इस पूरे विश्लेषण को और भी ज्यादा रोचक बना देती है। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके इन संकेतों को समझते हैं। हम पहले 2 संकेतों से शुरू करेंगे जो इस बात पर फोकस करते हैं कि इस तरह का दिमाग अंदर से कैसे काम करता है। पहला संकेत, भीड़ से ज्यादा अकेलेपन को पसंद करना। नहीं, ये सिर्फ शर्मीला होना नहीं है, ये इससे कहीं गहरी बात है। मतलब ऐसे लोगों को भीड़ में रहना मानो उनकी सारी एनर्जी खींच लेता है। वो मानसिक रूप से थक जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अकेले होते हैं उनका दिमाग जैसे चार्ज हो जाता है और तभी उनके सबसे बेहतरीन आइडियाज और विचार सामने आते हैं। अब आते हैं दूसरे संकेत पर, जो है गहरी सोच। ये वो खूबी है जो असल में इस तरह के दिमाग को दूसरों से अलग करती है। देखिए, ये लाइन सब कुछ बयां कर देती है। जहां ज्यादातर लोग एक जवाब मिलने पर रुक जाते हैं, ये लोग असल में वहीं से सोचना शुरू करते हैं। वो सिर्फ क्या तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि क्यों और कैसे की तह तक जाते हैं। और यही आदत उन्हें बाकियों से अलग बनाती है, भले ही कभी-कभी ये उन्हें परेशान भी करती हो। तो हमने ये तो देख लिया कि अंदर से ये दिमाग कैसे काम करता है, पर सवाल ये है कि बाहर की दुनिया में इसका असर कैसे दिखता है, मतलब लोगों से और आजकल के ट्रेंड से डील करते वक्त। तीसरा संकेत एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करता है। ऐसे लोगों को अक्सर आलसी समझ लिया जाता है, लेकिन असल में वो आलसी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा चयनात्मक होते हैं। फर्क को समझिए, बाहर से देखने पर ये लोग आलसी लग सकते हैं क्योंकि वो हर काम पर फौरन कूद नहीं पड़ते, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आंख बंद करके कुछ भी शुरू नहीं करते। वो पहले सोचते हैं कि क्या ये काम वाकई उनके समय और एनर्जी के लायक है भी या नहीं। अगला संकेत तो और भी दिलचस्प है, लोगों को पढ़ने की एक कमाल की क्षमता। ये दूसरों के बारे में एक बहुत मजबूत इंट्यूशन या कह लें कि सहज ज्ञान जैसा है। उनकी ये खासियत होती है कि वो लोगों के असली इरादों को बहुत जल्दी भांप लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कौन दिखावा कर रहा है और कौन सच में वैसा ही है जैसा दिखता है। और इसी वजह से वो हर किसी से नहीं जुड़ते और उनका सोशल सर्कल छोटा पर बहुत भरोसेमंद होता है। पांचवा संकेत है कि उनकी दिलचस्पी की दुनिया थोड़ी अलग होती है। वो मुख्य धारा के ट्रेंड से हटकर सोचते हैं। उन्हें वो चीजें पसंद नहीं आती जो आजकल पॉपुलर हैं या जो सब लोग कर रहे हैं। वो भेड़चाल का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि अपनी ही धुन में चलते हैं। समझिए कि उनके अंदर एक कंपास है जो उन्हें बताता है कि किस रास्ते पर जाना है, न कि बाहर का शोर। और अब हम आ पहुंचे हैं आखिरी संकेत पर, और सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये सबसे खतरनाक है। तो आखिर ऐसा क्या है इस आखिरी संकेत में जिसे इतना खतरनाक कहा गया है? चलिए देखते हैं। तो ये छठा और सबसे खतरनाक संकेत है इमोशनल कंट्रोल। जी हाँ, अपनी भावनाओं पर काबू, जो उनकी मानसिक शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ पर रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने में एक बहुत बड़ा फर्क है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तुरंत बिना सोचे समझे इमोशनल होकर। लेकिन ये लोग ये पहले ठहरते हैं, पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं और फिर एक सोचा समझा जवाब देते हैं। और यही कंट्रोल उन्हें ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत बनाता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? तो याद रखिए, अगर इन 6 में से कोई 3 या 4 बातें भी किसी पर लागू होती हैं तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनका दिमाग वाकई बाकियों से अलग और दुर्लभ है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर किसी एक इंसान में इनमें से कितने संकेत एक साथ मिल सकते हैं। ये हमें उन अनुभवों पर सोचने का मौका देता है जो हर इंसान को सबसे अलग और यूनिक बनाते हैं।